नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। 28 अक्टूबर को मुंबई के इस्लामी जिमखाना में मुस्लिम हक परिषद का आयोजन किया जाने वाला है, जिसका आयोजन मौलाना आज़ाद विचार मंच की ओर से किया जाने वाला है। और इसी बात की जानकारी देने के लिए आज मीरा भाईंदर शहर में पहल फाउंडेशन और मौलाना आज़ाद विकास मंच की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता पूर्व सांसद हुसैन दलवाई जी ने की। और यहाँ पर मौलाना आज़ाद विचार मंच के सभी पदाधिकारी यहाँ पर बड़ी संख्या में उपस्थित थे और साथ ही मीरा रोड के बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर उपस्थित थी। ऐसा है कि 28 अक्टूबर को सैटरडे है, शनिचर है, उस दिन हम लोग इस्लाम जिमखाना मरीलाइंस यहाँ बहुत बड़ी एक कॉन्फ्रेंस मुसलमानों के लिए रहे। मुस्लिम हक परिषद ऐसा उसका नामकरण है, जिसमें आरक्षण, शिक्षण और संरक्षण ये तीन बातों के ऊपर बहस होगी। और ये एक तरह से पूरे महाराष्ट्र से लोग इसके लिए आने वाले हैं। और मुसलमानों का आरक्षण है कि जब दूसरे समाज का आरक्षण का बड़ा चलता है तो सरकार हिलती है, लेकिन मुसलमानों के आरक्षण के बारे में कोई नहीं बोलता। आज मुसलमान सबसे पीछे है। 1947 में मुसलमान जहाँ था उससे नीचे गया है और दूसरे समाज बहुत नहीं लेकिन कुछ न कुछ ऊपर गए हैं। तो हमें वो ऊपर गए उसके बारे में हमें दुख नहीं, हमें बड़ा ये है, खुशी है, क्योंकि मैं दलितों में, आदिवासियों में, ओबीसी में काम किया हुआ आदमी हूँ। लेकिन और मराठाओं को भी, मराठा समाज में जो गरीब हैं उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, ये हमारी भूमिका है। लेकिन मुसलमानों को आरक्षण मिलना सबसे महत्व की बात है कि आज मुसलमान गरीबी रेखा के नीचे भी मुसलमानों की तादाद सबसे ज़्यादा है। बम्बई जैसे, दिल्ली जैसे शहर देखेंगे तो 80% मुसलमान बेचारा इसमें रहता है, झोपड़पट्टी में रहता है। ये जो हालत है, स्कूल में बहुत कम बच्चे जाते हैं और जाते हैं वो 75% बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं, एसएससी तक भी जाते नहीं। 3% भी हमारे बच्चे ग्रेजुएशन तक पढ़ते नहीं, क्योंकि अच्छी स्कूलें नहीं, अच्छी ये नहीं, उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। हमारा कहना ऐसा है, स्कॉलरशिप दीजिए। दूसरा ऐसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीमें थी वो सब ये सरकार ने ख़त्म की है और वो जनरल ये दिया है। मैंने स्मृति ईरानी जी को मिला था, मैंने कहा ये ठीक बात है, तो बोले नहीं, सबको है ना, उसमें आप लीजिए ना, अलग मुसलमानों को लिए क्या के लिए, मुसलमानों के लिए जो था वो भी गया है। इसलिए हम लोग ये कॉन्फ्रेंस लेके एक तरह से आवाज़ उठाने का काम करने वाले हैं। मौलाना आज़ाद विचार मंच का ये पहला प्रोग्राम है जो मीरा भाईंदर में हुआ है। हमने यहाँ पर अध्यक्ष नियुक्त किए, जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किए। हमारा 11 पॉइंट एजेंडा है जो मुस्लिम हक परिषद के पत्रक पर और सारी चीज़ों पर दिया हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारा एजुकेशन और उसके लिए स्कॉलरशिप की स्कीम जो हम सालों से इम्प्लीमेंट करते आए, बंद भी, उसको दोबारा चालू होना चाहिए। और रिजर्वेशन जो काफ़ी टाइम से अलग अलग पार्टियों के ज़रिए से आता रहा, जाता रहा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आज हमारे जनरेशन के टाइम पे, हमारे टाइम पे ये बिल पास हो जाए और हमको ये आरक्षण मिले। हम ये आरक्षण के साथ साथ संरक्षण भी मिले। हमारे साथ मॉब लिंचिंग होती है, हमारे साथ बहुत सारी नाइंसाफ़ी होती है। इस वक्त में कुछ न कुछ हमारी तरफ से कार्रवाई जो है हम करने भी जाते हैं, वो प्रतिक्रिया भी देते हैं, तो भी हम प्रॉब्लम में आते हैं। तो हम लोगों को सेफगार्ड करने के लिए मौलाना आज़ाद विचार मंच की तरफ से जो उनकी आइडियोलॉजी है मौलाना आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की, उसके हिसाब से हम लोग इस मंच को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। मैं तौसीफ शेख, मैं लोक सहायता वेलफेयर ट्रस्ट का प्रेसिडेंट हूँ और आज मुझे दानिश लांबे भाई ने बहुत अच्छा मौका दिया, जिला अध्यक्ष मौलाना आज़ाद विचार मंच का। हम करीब 4 साल से एजुकेशन पे काम कर रहे हैं और इस मंच के साथ जुड़कर और भी जितना हमारे माइनॉरिटी और मुस्लिम और जितने हमारे माइनॉरिटीज़ में आते हैं लोग, उनके एजुकेशन के लिए काम करने की इच्छा है और साथ में करेंगे इंशाल्लाह। मौलाना आज़ाद विचार मंच के मीरा भाईंदर में जनरल सेक्रेटरी पद पर आज मेरी नियुक्ति हुई है। तो लोकशाही के माध्यम से मीरा भाईंदर के तमाम माइनॉरिटी के लोगों को संगठित करना और माइनॉरिटीज़ के लिए, उनके हक के लिए लड़ना और उनको संगठित वे में
लोगों को हक के लिए कैसा एकजुट किया जाए और उनके मुद्दों को कैसे सॉल्व किया जाए, इसके ऊपर हमारी पूरी कोशिश रहेगी। आज ये मीरा भाईंदर के अंदर जो मौलाना आज़ाद मंच की शुरुआत हुई है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के कौमों को जगाने का एक मुहिम चालू हुई है। आज जो ये कौम सोई हुई है, इतना अत्याचार हो रहा है, इतना तकलीफ़ें हो रही, जगह जगह पे उनको उनकी हालत बद से बदतर की जा रही है, लेकिन ये कौम सोई हुई है। आज ये जो मंच के माध्यम से जो जगाने का काम किया है, मैं आयोजकों का धन्यवाद कहता हूँ और इस मुहिम को आगे बढ़ा के पूरे देश भर में इसकी आवाज़ मुसलमानों की और बहुजनों की आवाज़ लेके सब मिलके और आगे बढ़ के हक और इंसाफ के लिए लड़ेंगे। मौलाना आज़ाद विचार मंच की ओर से ये कार्यक्रम आज मीरा रोड में रिंग हॉल में लिया गया था। 28 अक्टूबर को मुस्लिम हक परिषद का आयोजन महाराष्ट्र लेवल पे होने वाला है मौलाना आज़ाद विचार मंच की ओर से, जिसकी अगुवाई हुसैन दलवाई साहब करेंगे। तो इसका प्रिपरेटरी मीटिंग था ताकि मीरा रोड के लोगों को समझ सके मुस्लिम हक परिषद में कौन कौन से मुद्दे उठाए जाने वाले हैं और उसमें हमें यहाँ से क्या कंट्रीब्यूशन करना है, किस तरह से मुसलमानों के हक के लिए लड़ने के लिए जो संघर्ष शुरू होने वाला है उसमें हमें एक मेंबरशिप निभानी है और हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट होना है। इसी मीटिंग के लिए हुसैन दलवाई साहब यहाँ पर आए थे। पहल फाउंडेशन और मौलाना आज़ाद विचार मंच के जो मेंबर्स हैं मीरा रोड शहर के, भाईंदर शहर के, वो सभी यहाँ पर आए थे। ज़्यादा तादाद में महिलाएं आई थी, इन्हें ये सारी बातें समझाई गई और हम उम्मीद करते हैं कि 28 अक्टूबर को जो परिषद होने वाली है वहाँ पर मीरा रोड की महिलाओं का बड़ी संख्या में सहभाग होगा।